बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब आपका वेलकम आपके अपने चैनल लाइफ विद आयमान में। तो मैं उठी, जल्दी से फेस वॉश किया। आजकल ऐसी सर्दी है मैं बता नहीं सकती, यानी कि बताने के काबिल ही नहीं, कैसे बताऊँ। वो शदीद वाली सर्दी है। कश्मीर में वैसे ही साल साल सर्दी होती है। तो उठते ही मैंने सोचा किचन में जाने के बजाय सबसे पहले मैंने जो है ना वो धूप का मज़ा लिया। मैं धूप में बैठी कि थोड़ी सी मेरे पाँव गर्म हो जाएं, मेरे हाथ पाँव जो है ना वो सही से गर्म हो जाएं, तो फिर किचन में जाऊँ, क्योंकि किचन के अंदर तो धूप नहीं ना आती। तो फिर यहाँ मैंने गेट खोला और गेट के दरमियान में चेयर रख कर पाँव बाहर रखे, ताकि पाँव को भी जो है ना वो धूप लगे। तो बताइए, बहुत प्यारा लग रहा होता है। पत्ते गिर जाएं तो बहुत दूर तक चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तब भी प्यारा लग रहा होता है। पत्ते हों तब भी प्यारा लग रहा होता है। वैसे कश्मीर है ही प्यारा, लेकिन ये है कि बस ये सर्दी शदीद वाली ना हो तो। उसके बाद जनाब मैं चली गई किचन में। जल्दी से मैंने अपने लिए और जो बाकी लोग थे उनके लिए नाश्ता तैयार किया। और आज छुट्टी थी तो बाकी जो है ना रूटीन से मैंने सोचा घर के काम काज कर लूँ। घर में जो भी सफाई सुथराई करनी थी, वॉशरूम धोने होते हैं, क्योंकि जो पूरा हफ्ता होता है उसमें मुझे टाइम नहीं मिलता ना। क्योंकि मैं कॉलेज में चली जाती हूँ, वहाँ से जो है ना मैं फ़ातिहा के साथ 2-3-4 घंटे स्पेंड करती हूँ। फिर शाम को बहुत लेट इधर आती हूँ। तो ये होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं घर की सफाई करूँ और जो है ना वैक्यूम वगैरह करना होता। तो ये मैं वीकली ही करती होती हूँ। वैसे भी मेरे रूम कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होते, सिर्फ 2 रूम यूज़ होते हैं, बाकी बंद ही रहते हैं। फिर भी मैं वीकली जो है ना क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। तो ये है कि फिर जनाब जल्दी से नाश्ता बनाया, वो किया और उसके बाद क्लीनिंग में लग गई मैं। और उसके बाद अभी तक जो है ना मैंने सर्दियों के कपड़े आधे मेरी अम्मी के घर पड़े हुए हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा सर्दियों में अम्मी के घर ही रही थी। फ़ातिहा बहुत छोटी थी तो ये अम्मी के पास ही थी, तो फिर मैं भी उधर ही थी। तो वो उधर पड़े हुए हैं, कुछ कुछ लाती रहती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैंने जनाब सर्दियों के सारे कपड़े जो है ना वो अलग करने और गर्मियों के अलग करने हैं, क्योंकि गर्मियों के अभी डाले ही नहीं और शदीद किस्म की इधर सर्दी शुरू हो गई है। मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी शदीद किस्म की सर्दी शुरू हुई। और मेरे इस घर में जो है ना आग का कोई बंदोबस्त ही नहीं है, यानी कोई आग ही नहीं है। मेरा स्टैंडिंग सा किचन है, वो जैसे शहरों में होता है इस तरह का है। और यहाँ पे मैंने आग नहीं रखी हुई, क्योंकि मुझसे नहीं आग में वो आग जलाई जाती है और खाना पकता ना। तो यहाँ पे आग भी नहीं और वो शदीद किस्म की सर्दी है। तो मैं वैसे या तो पिंडी चली जाती हूँ या लाहौर चली जाती हूँ। तो ये है, या फिर अम्मी के घर चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सर्दी लगती है। लाइट होती नहीं, जब बर्फ़ पड़ जाए या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए या गुड़क चमक हो जाए तो फिर लाइट ही चली जाती है। ये कश्मीर के हालात इस तरह के होते हैं। तो फिर ज़रा हीटर भी नहीं होता। तो अगर लाइट पक्की कन्फर्म हो ना कि ये जाएगी नहीं तो फिर मसला नहीं होता, फिर 2-3 बंदा हीटर लगा लेता है तो चलता है, निज़ाम चल जाता है। तो लोगों ने यहाँ पे जो ना कच्चे घर बनाए होते हैं साथ में, जहाँ पे चूल्हे का बंदोबस्त किया होता है, अंगीठी का बंदोबस्त किया होता है, कुछ इस तरह तंदूर से दफन किए होते हैं, उन पे आग जलाते तो फिर कम रूम गर्म हो जाते। तो मुझसे आग जलती नहीं, ये कुछ होता नहीं, तो इसलिए मैंने जो है ना कहीं शिफ्ट हो जाना होता है सर्दियों में। तो इस दफ़ा थोड़ा टफ़ है, क्योंकि फ़ातिहा भी है साथ में, तो ज़्यादा मसला है। तो यहाँ मैं अलमारी से सारे कपड़े निकालूंगी, ये फिर मैंने धोने भी हैं, क्योंकि गर्मियों के मैंने कपड़े धोए हुए हैं और क्या पता मुझे याद भी नहीं कुछ कुछ पहने हुए हूँ, तो फिर ये रख लूँ तो बहुत अजीब लगेंगे जब कभी सर्दियों में सॉरी गर्मियों में निकालने पड़े। तो अल्लाह ज़िंदगी दे यहाँ तक पहुँचा कि नेक्स्ट गर्मियों में वापस पहन सकें हम। लेकिन ये है कि सारे गर्मियों के अलग किए और सर्दियों के अलग करके एक तरफ कबर्ड में रखे, और गर्मियों के जो है ना वो धोने के लिए लॉन्ड्री बॉक्स में डाल दिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी या लगेगी, जो भी है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जनाब अभी वीडियो को यहाँ पे रोके सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर लें और उसके बाद बकाया जो वीडियो है उसको देखें। अब यहाँ मैंने सर्दियों के कपड़े सेट कर लिए थे, गर्मियों के मैं निकाल रही थी, जो धोए हुए हैं उनको अलग कर रही थी, जो नहीं धोए हुए उनको अलग कर रही थी, ताकि मैं रखूँगी कि कौन से मैंने धोने। और फिर जनाब यही कुछ करते हुए शाम हो गई, तो मैं दूध लाने के लिए चली गई, जहाँ से मैंने अपने लिए दूध लगाया हुआ है, उन लोगों ने भैंस रखी हुई है। तो मैं शाम के टाइम तकरीबन 5 हो गए थे, तो मैं जा रही थी दूध लाने के लिए।
अब 5:20-30 पे रात पड़ जाती है बिल्कुल। तो मुझे अभी याद आई, सारा काम कर रही थी, बिज़ी थी मैं, तो चाय दूध तो है ही नहीं है, तो शाम को चाय किसकी पियेंगे। तो खैर फिर जल्दी से भाग गया और जाके दूध लाया। आज जो है ना दूध भी मुझे बहुत कम मिला है, क्योंकि उनकी भैंस ने दूध नहीं दिया, तो उन्होंने जस्ट आधा किलो दूध दिया है। कहती हैं कि आधा किलो सुबह भेज देंगे। तो चलो ये है कि हम 2 ही बंदे होते हैं, शाम को सिर्फ मैं चाय पीती हूँ, मुझे चाय की आदत है, तो सिर्फ मैं ही चाय पीती हूँ, तो काफ़ी है। तो मॉर्निंग में और आ जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी भैंस जो है ना उसने आज दूध नहीं दिया, तो हाफ़ kg है, तो आप ले जाओ। तो जनाब दूध लेके वापस जा रही हूँ। फिर जाके जो है ना शाम का खाना वाना बनाना है, और पता ही नहीं चला तो शाम होगी, काम ही इतने थे। तो ये जो नेक्स्ट डे है, ये हम जा रहे थे किसी की ताज़ियत के लिए। हमारे स्टाफ में जो है ना एक जो हमारे प्रिंसिपल हैं, उनकी सास माँ की डेथ हो गई थी, तो हम लोग उस दिन नहीं जा सके। उस दिन ये था कि जब हमें पता चला टाइम नहीं था, तो हम दूसरे दिन जा रहे थे ताज़ियत, तकरीबन तीसरे दिन जा रहे थे ताज़ियत के लिए। तो यहाँ से हमने बिस्किट वगैरह, बोतल्स वगैरह ली उनके लिए, और ये हम बैठे जनाब गाड़ी में। हम 11-12 बंदे थे स्टाफ के, एक कैरी करवाया था और एक अपनी कार थी मेहरान। तो जनाब यहाँ पर हम बैठे और जा रहे थे ताज़ियत करने के लिए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, और उनके लिए आखिरत की मंजिलें आसान करे, और अल्लाह सबके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए, सबके लिए, क्योंकि दुनिया आर्ज़ी है, एक ना एक दिन हमने लौट के वापस जाना है, इस दुनिया को छोड़ना है। ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है। लेकिन यहाँ पर हम इतने वो हो चुके हैं कि हम चाहते हैं कि बस यहाँ से हमने जाना ही नहीं, सारी आराम, सारी ऐश हमें यहीं पे मिले, हमने यहाँ से जाना ही नहीं है। हमारे माइंड इस तरह के हैं। तो बस ख्याल रखा करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ अता फ़रमाए, सबके लिए अता फ़रमाए। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे के हम नेक काम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें दूसरों का दिल ना दुखाएं। वो नेकी किया करें जो जल्दी कबूल होने वाली नेकी होती है। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की मदद करें। उसके बाद जनाब हमने वहाँ पे गए, दुआ की वहाँ की, और उसके बाद रास्ते में आते हुए हमें लगी भूख, और भूख लगने के बाद जनाब हमने अपने लिए एक छोटे से होटल पे बाहर बैठ के खाना ऑर्डर किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का खाना था, पेट भर के हमने खाया। तो अभी भी देखें, आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो हमारे यहाँ शदीद किस्म की बारिश लगी हुई है। तो ज़रूर दुआ कीजिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।